नमस्कार नीमच नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज सुबह सवेरे में आपसे रूबरू एक ऐसी हस्ती हो रही है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है और उनके साथ युवाओं की फौज है। नमो ग्रुप में रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए उसकी प्रशंसा पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंची और उन्हें नमो ग्रुप का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। साथ ही वे भाजपा के आंतरिक संगठन में काम करने के अलावा सांसद प्रतिनिधि भी हैं। उम्र छोटी है लेकिन काम बड़े करने हैं। हमारे बीच है नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि रोशन वर्मा। रोशन वर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हम लोग प्रतिदिन किसी न किसी हस्ती का इंटरव्यू करते हैं और चूंकि हमने देखा कि नीमच में आपके साथ एक युवाओं की अच्छी फौज है और नमो ग्रुप से जुड़कर आपने एक अपनी अलग लाइन बनाई और राजनीति में भी आप लगातार सक्रिय है। कैसे शुरुआत हुई? 2003 से विद्यार्थी परिषद में काम करने का मुझे अवसर मिला। छात्र राजनीति से ही सामाजिक क्षेत्र में मेरा जुड़ाव था। वहीं से लगातार कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा, छात्र हित का मुद्दा लगातार उठाते रहे और करते गए कारवां भी बढ़ता गया। तो राजनीति में तो आप बहुत बाद में आए, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं। परिवार की स्थिति बताइए क्या है? मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी मीसाबंदी हैं। आपातकाल में उन्होंने 3.5 माह जेल भी काटा है। और सूरज भाई वर्मा मेरे बड़े पापा हैं, जिन्होंने पूरा जीवन राजनीतिक में निकाला, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में निकाला। उसी परिवार से, जनसंघ की भूमि संघ से लगातार जुड़ाव रहा। पूरा परिवार संघ से जुड़ा, पूरा परिवार संघ के लिए समर्पित रहा। बिल्कुल। आप तीसरी पीढ़ी हैं? जी, मैं तीसरी पीढ़ी मान लो। और पूरा परिवार ही संघ से चलता हुआ आ रहा है। जो भी आज भी पूरा परिवार तन मन धन से संघ के साथ ही है। तो सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? क्या आपकी गतिविधि रहती है? रोजाना सुबह 8 बजे के लगभग मैं उठ जाता हूँ। उठकर नहा धोकर 10 मिनट का मैं एक एक्सरसाइज व्यायाम करता हूँ। उसके बाद नहा धोकर ऑफिस चला जाता हूँ। अच्छा, ये आप नमो ग्रुप से जब जुड़े उससे पहले संघ में काम कर रहे थे या भाजपा में आ गए थे? नहीं, नमो ग्रुप से पहले मैंने विद्यार्थी परिषद से शुरुआत करी। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा से मैं 2008 में नगर उपाध्यक्ष के दायित्व से सीधे जुड़ा था। बलवंत जी माहवार उस समय के जिलाध्यक्ष थे, तो उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला था। 2008 से लेकर 2014 तक मैं युवा मोर्चा में रहा। युवा मोर्चा के बाद अभी भाजपा का जिला IT सेल विभाग का प्रभारी भी हूँ। नमो ग्रुप में कैसे जुड़े? नमो ग्रुप में 2015 में मुझे रतलाम से प्रदेश अध्यक्ष जी हैं राजेश जी राका जी, उनका कॉल आया था और 2015 में मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया। उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा, उन्होंने फेसबुक की गतिविधियां देखी, वहां से मुझे जिलाध्यक्ष बनाया था। फिर वहाँ युवा इसमें नमो ग्रुप में काम करते करते 2019 में मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया था और 2020 के अंदर मुझे नमो ग्रुप का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो जिस तरह आपने जब नमो ग्रुप से जुड़े थे, पर 2014 की कई वो दौर था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद नमो ग्रुप फाउंडेशन बना। क्या काम है नमो ग्रुप के? केंद्र सरकार की जो जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाना, सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से काम करें, व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति या किसकी अपन किस तरह की सहायता कर सकते हैं, उसके लिए नमो ग्रुप लगातार कार्य कर रहा है। और आपने देखा होगा कोरोना काल में भी लगातार हमने लगभग 1.5 माह अस्पतालों में जाकर, गरीब बस्तियों में जाकर खाना वितरण किया। तो इस तरह के जो भी सेवा के कार्य है और जो भी सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, ये नमो ग्रुप का कार्य है। जिस समय नमो ग्रुप बना था उस समय लोगों की संख्या कम थी, अब लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? जब मैं नीमच जिले में तो मैं सिंगल जुड़ा था। करते करते 4 हुए, 8 हुए, 800 हुए, 8000 हुए। आज 70 करीब गांवों में नमो ग्रुप का गठन है। नीमच से लेकर मंदसौर, रतलाम, उज्जैन,
भोपाल, जावरा, इधर हर जगह नमो ग्रुप का आज गठन है, खंडवा, ऐसा हर जगह नमो ग्रुप की सक्रिय टीम आज की तारीख में महिला और पुरुष की टीम कार्य कर रही है। तो नमो ग्रुप की संख्या बताना तो मुश्किल है, लेकिन कारवा बहुत बड़ा है। नमो ग्रुप मूलतः नरेंद्र मोदी जी का फाउंडेशन है, और उन्हें पता है नरेंद्र मोदी को कि यहाँ पर रोशन वर्मा काम करते हैं। जी, इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी जब नीमच पधारे थे तो मैंने अपने दायित्व का उनको बताया था कि नमो ग्रुप का प्रदेश का कार्य कर रहा हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है महर्षि देसाई जी, वो मोदी जी के बहुत करीबी हैं। तो सिंह देसाई मतलब गुजरात की। गुजरात के राष्ट्रीय महासचिव है, नमो ग्रुप के राष्ट्रीय महासचिव है, गुजरात निवास है, और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश आईटी का कार्य वो ही देखते हैं। और कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो नमो ग्रुप के बारे में उनको विस्तृत जानकारी है। उसके अलावा भी जो नमो मैगजीन छपती है उसमें भी कहीं ना कहीं नीमच की टीम का भी उल्लेख है। तो वो जो जितने भी सांसद और प्रधानमंत्री है, वहाँ वो नमो मैगजीन जाती है। तो मुझे लगता है मोदी जी को गतिविधि का बहुत ज्यादा मालूम ना हो क्योंकि उनकी व्यस्तता है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है और ऐसे मध्य प्रदेश में भी कार्य कर रहा है। नमो ग्रुप संगठन एक व्यक्तिगत संगठन बना, तो इसका कहीं विरोध नहीं हुआ कि यार के भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, उसके अंदर फिर नमो ग्रुप। नमो ग्रुप ये राष्ट्रीय संगठन है, मेरे द्वारा बनाया नहीं है। उसके अलावा मीनाक्षी लेखी जी जो दिल्ली की सांसद भी रही है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रही है, वो नमो ग्रुप की राष्ट्रीय सलाहकार भी है। उसके अलावा सांसद सुधीर जी गुप्ता इसके प्रदेश के सलाहकार है। भूपेन्द्र जी शास्त्री जी जो पूर्व भाजपा के संगठन मंत्री रह चुके हैं नीमच में, वो भी नमो ग्रुप के आज के वर्तमान में प्रदेश के सलाहकार है। तो कार्य तो वही है कि समाज क्षेत्र में आगे बढ़ के कार्य करना, सामाजिक क्षेत्र में जहाँ जरूरत हो, जिस व्यक्ति को जरूरत हो उसके लिए कार्य करना, योजनाएं जन जन तक पहुंचाना, तो विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय जनता पार्टी उसी परिवार से हो तो विरोध का सवाल ही नहीं होता। नहीं, कहीं ना कहीं जैसे नमो ग्रुप चूंकि एक सामाजिक संगठन के रूप में काम कर रहा है, पीएम मोदी की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो जब अभी नगर पालिका के या कोई भी इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं दावेदारियां भी सामने आती हैं। आज तक तो दावेदारी नहीं करी। दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता स्वयं नेता बन जाता है, और कब वो पद पे आके उसको ऊपर पदाधिकारी बना दिया जाता है पता नहीं चलता है। तो इसमें किसी को कोई नाराजगी भी नहीं है, और कब कौन कहाँ से क्या बन जाए किसी को पता भी नहीं रहता। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि किसी को नाराजगी हो या कोई दावेदारी करना पड़े। नमो ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी में कई मतभेद तो नहीं रहते कि यार ये संगठन से के दायित्व से ये संगठन प्रभावित हो रहा है? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी नमो ग्रुप के कार्यकर्ता और हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात तन मन धन से कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा कई चुनावों में नमो ग्रुप को ही प्राथमिकता से आगे बुलाया जाता है कि आप भी आइए, नगर पालिका चुनाव हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो नमो ग्रुप को भी जिम्मेदारी दी जाती है कि आप गली गली जाकर, गांव गांव जाकर, जहां जहां आपकी टीम है वहां वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है उसके लिए काम कीजिए। और हमारी टीम उसी तरह बिल्कुल तन मन धन से काम करती है। उसके अलावा भी अगर भाजपा में किसी को कोई मुझसे या संगठन से कोई नाराजगी होती तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में भी दायित्व नहीं मिलता। अभी कौन सा दायित्व में? अभी भारतीय जनता पार्टी का जिले का आईटी सेल प्रभारी हूँ। आईटी सेल जी, साथ में नमो ग्रुप भी जी, नमो ग्रुप का काम भी देख। प्रदेश अध्यक्ष नमो ग्रुप होने के कारण पूरे प्रदेश के दौरे लगते हैं? जी बिल्कुल लगते हैं। अभी कुछ समय पहले इंदौर कार्यक्रम में रहा, रतलाम रहा, भोपाल रहा, मंदसौर अभी 8 दिन पहले मंदसौर रह के आया। तो समय समय पे जो भी कार्यक्रम होते हैं तो प्रदेश के स्तर पर जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाता है या जहाँ जहाँ एक बड़ा अच्छा आयोजन होता है वहाँ बिल्कुल मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 52 जिलों में अध्यक्ष है? नहीं, 52 जिलों में अभी अध्यक्ष नहीं गठन हुआ। 18 जिलों में नमो ग्रुप की सक्रिय टीम काम कर रही है। 4-5 जिले जो थोड़ा सा कमी है, लेकिन आने वाले समय में 52 की 52 जिलों में कार्य किया जाएगा। मतलब 18 जिलों में भी लगातार 18 जिलों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं। नहीं तो
ये जो बीजेपी का इतना बड़ा ऑलरेडी संगठन है, सत्ता है, संगठन है, उसके अलावा नमो ग्रुप बना, तो नमो ग्रुप बनाने का उद्देश्य क्या है? अ, देखो, बहुत सारी योजनाएं हैं जो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, तो कई सामाजिक संस्थाएं ऐसी है जो उस योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। नमो ग्रुप भी एक सामाजिक संस्था है, कोई राजनीतिक नहीं है। नमो ग्रुप फाउंडेशन है और ये जो सरकार की योजना है इनको नीचे तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इससे कोई विरोध भी नहीं है। दूसरा, संगठन को और मजबूती मेरे ख्याल से इससे मिलती है, तो कोई नाराजगी वाली बात भी नहीं है। अभी सांसद सुधीर गुप्ता जी ने आपको सांसद प्रतिनिधि का दायित्व दे रखा है, तो किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सा विभाग देख रहे हैं, कहाँ, क्या नगर पालिका या सरकारी विभाग, कहाँ पर? मुझे खेल विभाग दिया गया है। जितने भी खेल के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें एक भूमिका रहती है कि कौन कौन युवा है, किन किन को मौका मिलना चाहिए, कौन आगे जाना चाहिए और कौन अच्छा कर रहा है और उनको बराबर वो सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है। जिस विभाग में वो है उसके माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र है, उसके माध्यम से उनको बराबर समय समय पर किट वितरण हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो इस तरह से एक युवा जो आज की तारीख में खेल के प्रति जो दूर हो रहा है, ग्राउंड से दूर हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण विभाग मेरे को दिया है। और युवा इससे जुड़े, ग्राउंड में रहे, मोबाइल से दूर हटे, उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खेल हो। कॉलेज परिसर में या जहाँ भी कोई सामाजिक कार्य होता है, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, खो खो हो, उनमें बराबर में जाता हूँ और जो भी माध्यम से खेल में जो भी कमियां रहती है उनको दूर करने का प्रयास करता नेहरू युवा केंद्र और खेलों में आप सांसद प्रतिनिधि की भूमिका हूं। निभाते जी जी, नेहरू युवा केंद्र खेल के माध्यम से ही भूमिका निभाते हैं। हैं। वर्तमान में बीजेपी की सत्ता नीचे से लेके ऊपर तक है, नगर पालिका से लेकर सांसद, विधायक, प्रदेश, केंद्र, सबकी सत्ता है, तो फिर भी विकास की गति नीमच में धीमी क्यों है? इस पर कहीं ना कहीं मतलब जो हमने देखा हमारे आसपास का जो डेवलपमेंट है बहुत तेजी से हुआ है, मंदसौर बढ़ गया आगे, निम्बाड़ा बढ़ गया आगे, इधर नीमच में इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, नीमच में मुझे नहीं लगता कि कहीं विकास में कमी आई होगी। लगातार नीमच में कार्य हुआ है और लगातार नगर पालिका के द्वारा, लगातार हमारे लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परियार द्वारा, लगातार हमारे जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार द्वारा समय समय पर विकास के लिए लगातार सामाजिक जितने भी संगठन है उनको साथ लेकर जहां जहां भी कोई विकास में कमी लगी वहां कार्य हुए हैं। आज जिस गांधी वाटिका में अपन बैठे हैं, आपको मालूम होगा कई कुछ समय पहले ये वीरान हुआ करता था, उजड़ा हुआ था, कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता था। माननीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू जैन जी के नेतृत्व में ये गार्डन में खूब विकास हुआ। उसके बाद से ही माननीय नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा दीदी, उनके द्वारा भी आज अब लगातार जितने भी गार्डन है, सड़कें हैं, लगातार कार्य हो रहा है, विकास कहीं नहीं रुक रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा में एक चीज देखिए, सत्ता और संगठन के बीच अभी समन्वय नहीं दिख पाता है। जिस तरह से पवन पाटीदार और दिलीप सिंह जी की जो गुटबंदी है वो हमेशा सामने आती रहती है, कहीं ना कहीं टकराहट पैदा होती रहती है। तो ऐसी स्थितियों में आप जैसे कार्यकर्ता किसके लिए कार्य करें, ये बड़ी परेशानी नहीं होती है? भाजपा में किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका चिन्ह है कमल का चिन्ह। बस उसके नीचे हम सभी कार्यकर्ता कार्य करते हैं और मुझे नहीं लगता कि जिलाध्यक्ष और विधायक में कोई नाराजगी है। सभी साथ में जब लगता है कि कोई कार्य है, बड़ा आयोजन है, सभी साथ में रहकर अच्छे से सभी कार्य करते हैं और बहुत अच्छे से कार्य सफल होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई नाराजगी है। ये तो भाजपा जिला अध्यक्ष उनकी रही। अभी जब मुख्यमंत्री आए थे नीमच, तो मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करने, तो नीमच विधायक और जावर विधायक के बीच कहासुनी हो गई, मीडिया में सुर्खियां बनी, कार्ड में जावर विधायक का नाम नहीं था, इस तरह के विवाद भी चले। तो इसको कैसे लेते हैं आप? अ, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भेदभावना के कारण नाम कटा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का अल्प समय में कार्यक्रम तय हुआ
और लगातार कार्यकर्ताओं को कॉल आना शुरू हो गए कि मुख्यमंत्री जी का प्रवास है और एक बहुत ही बड़ा आयोजन कार्यक्रम होने वाला है। मेडिकल कॉलेज जो बहुत लंबे समय से जिसकी मांग थी उसका उद्घाटन जो जनता के हित का है, तो उसमें सभी लग गए थे। अब वो कार्ड में नाम नहीं छपा, ये भूल है या जो भी कार्य है मुझे इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता नहीं, कि मेरा ये कहना, वहाँ दिलीप सिंह परियार और ओम प्रकाश तकलेचा के बीच विवाद भी हुआ। जी विवाद मैंने वो आपका ही वीडियो देखा था, लेकिन वो किस लिए हुआ था मैं उसकी गहराइयों में नहीं गया, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा विवाद हुआ होगा या कुछ आपस में कुछ ना कुछ इतना बड़ा आयोजन है तो कुछ कहासुनी हो सकती है। लेकिन दोनों ही हमारे विधायक माननीय सकलेचा जी, माननीय विधायक दिलीप सिंह परियार जी साथ में मिलकर कार्य करते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा मतभेद हुआ होगा। अभी भी एक साथ मंच साझा किया था जब मुख्यमंत्री आए थे। यहाँ बीजेपी में आपका कोई प्रतिनिधि है या संगठन में कोई प्रतिनिधि है जिससे आपकी टकराहट होती है? मेरा मेन आज तक कोई किसी से कोई विवाद किसी तरह का नहीं हुआ होगा। आज 2003 से 2024 चल रहा है और मुझे नहीं लगता नीमच में एक सिंगल व्यक्ति से मेरी कोई गाली गलौज भी हो या किसी से माथा पड़ी हो, मुझे नहीं लगता। मैं संगठन के कार्य में दिन रात लगा रहता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, संगठन को ऊपर तक ले जाना चाहे और जो इस योजनाओं से वंचित लोग हैं उनके लिए कार्य करना। नमो ग्रुप में मुस्लिम है? नमो ग्रुप में मुस्लिम नहीं है, लेकिन जोड़ने की कोशिश की थी अपन ने, या जुड़ते नहीं? नहीं, देखिए हिंदू मुस्लिम मेरे मुस्लिम कई दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक ही शर्त है कि कहीं मंदिर में नमो ग्रुप के आयोजन होते हैं, कहीं हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम कहीं जाते हैं तो टीका लगा के जाते हैं। नमो ग्रुप में आए दिन जब भी कार्यक्रम होता है तो सब जने टीका लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं, गौमूत्र पीते हैं। ऐसा अगर व्यक्ति चाहता है तो वो जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़े। अगर वो हमारे धर्म के प्रति मतलब उसको कोई तकलीफ ना हो ये चीज कर सकता है तो बिल्कुल स्वागत है। मंदिर में आके वो अलग बैठा रहे, वो तिलक नहीं लगाए, वो प्रसाद नहीं ले, तो फिर मुझे नहीं लगता कि जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी देश से प्रेम करता है उसे को उसको कोई नाराजगी नहीं होना चाहिए। तो और अगर नहीं, वो जैसे वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से खुश है, क्योंकि नमो ग्रुप नरेंद्र मोदी जी का है, वो अगर जुड़ना चाहे वो जुड़कर अपने धर्म का पालन करे। नहीं, बिल्कुल धर्म का पालन करें ना, लेकिन मैंने क्या कहा, हम हमारा पहला ही हम जब बैठते हैं तो हम जय घोष लगाते हैं, जय श्री राम। आज मैं अब हमारे पूरा संगठन अगर जय घोष लगा रहा है जय श्री राम, और अगर वो मुस्लिम अगर है, अगर कोई जुड़ा है मान लो, और अगर वो नहीं लगाता है तो कहीं ना कहीं मुझे भी आहत होगी और उसके मन में भी आएगा कि यार मैं अलग ही दिख रहा हूँ। तो इस तरह का मेरे ख्याल से जुड़ने की कोशिश की थी कुछ मुस्लिमों ने? नहीं, अभी तक तो मेरे पास तो कोई नहीं आया कि हमें भी जुड़ना है, कि शायद मुझे नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी में हजारों मुस्लिम है ऐसा, और मेरे भी कई मित्र हैं, और संगठन में आज तक ऐसा नहीं है कि कोई आया हो मेरे को कि मुझे जुड़ना है, और जुड़ना है तो स्वागत है। लेकिन जैसे हम सब नमो ग्रुप के जो नियम है उनको फॉलो करना बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, नमो ग्रुप कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के प्रति हमारा लगाव है। तो धर्म को कोई आहत करे वो मुझे मंजूर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई से भी समाज का हो। अगर वो धर्म की संस्कृति के अनुरूप हमारे साथ कार्य करना चाहता है तो बिल्कुल स्वागत है, नहीं तो इतने संगठन है कहीं भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक भविष्य क्या है आपका? आने वाले समय में कोई चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कार्यकर्ताओं उससे बड़ा भविष्य मुझे नहीं लगता। और कार्यकर्ता निर्माण के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी दिन रात कार्य करती है। कब कौन कहाँ आके बैठ जाएगा पता नहीं, तो मैं पद की चिंता नहीं करता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी, जो संगठन, जो वरिष्ठ नेतागण जो आदेश निर्देश देते हैं उसका पालन करते हैं, और जो मुझे भूमिका जिस तरह की जीवन में भूमिका देंगे उसमें कार्य करेंगे। जी। अच्छा, नीमच में अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें आपको ऑप्शन देंगे और आपको जवाब देना रहेगा। नीमच में हमने लगातार 3 या 4 विधायकों के कार्यकाल दिखे, जिनमें दिलीप सिंह परियार है, डॉक्टर सॉरी अपने वो नंद किशोर पटेल है। ये 2 मेन रहे 20 दशक के दौरान। इन दोनों में से किनका कार्यकाल ठीक लगा आपको?
देखिए, तुलना कर ही नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, दिलीप सिंह परियार हो, उससे पहले हमारे माननीय खुमान सिंह शिवाजी थे, शेर शिवाजी। तो अ, मुझे भी याद है कुछ समय पहले जब नीमच से अगर उज्जैन जाना पड़ता तो 8-8 10-10 घंटे लगते थे, जगह-जगह गड्ढे हुआ करते थे। लाइटों की मारामारी होती थी, इन्वर्टर लगाना पड़ता था, चिमनियाँ लगानी पड़ती थी। ये सब खत्म हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे विधायकों ने अथक प्रयास करे, गली-गली, गाँव-गाँव को जोड़ा। आज हर गाँव-गाँव में सड़कें हैं, हर कच्ची श्रेष्ठ गलियों में श्रेष्ठ विधायक कौन रहा? खुमान सिंह शिवाजी, दिलीप सिंह परियार, नंदकिशोर पटेल? खुमान सिंह शिवाजी और दिलीप सिंह परियार। एक 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 बताइए। दोनों के समय में बहुत अच्छा कार्य हुआ, एक तो बता ही नहीं सकते। दोनों ने खूब कार्य किया है। अच्छा। और माननीय नंदकिशोर जी ने भी कार्य किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, उनके बराबर में मुझे लगता है कि 10% भी कार्य नहीं हुआ होगा। जी, जी। अच्छा, सांसद की बात करें तो हमारे सामने 3 सांसदों का कार्यकाल हमने देखा है। मीनाक्षी नटराजन, लक्ष्मी नारायण पांडे और सुधीर गुप्ता। तीनों में सबसे सक्रिय और श्रेष्ठ सांसद कौन है? देखिए, सुधीर जी गुप्ता को मैंने करीबी से देखा है। वो सुबह से लेकर रात तक इतना कार्य करते हैं। कई बार मैंने भाई साहब से कहा भी, मैंने भाई साहब आप अभी 2 घंटे पहले मंदसौर थे, फिर भोपाल, फिर दिल्ली, फिर वापिस नीमच, फिर मंदसौर, इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो उन्हों की दिनचर्या मैंने देखी है, मैं रहा हूँ 2-2 4-4 दिन भी साथ में रहा हूँ। तो सुधीर जी गुप्ता एक पॉजिटिव है और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने उनके नेतृत्व में मैंने खूब कार्य किया है। तो सुधीर जी गुप्ता के मुकाबले में मैंने इतना काम किसी का नहीं दिखा। माननीय मीनाक्षी नटराजन जी दीदी, उनके समय में मुझे याद है कि कौन सांसद है और कब आती है ये भी नहीं था। वो मैंने 2-2 6-6 महीने तक नीमच उनका कभी प्रवास नहीं होता था, बाहर दिल्ली उधर ही रहते थे। तो उनका कार्यकाल तो बिल्कुल जितना फ्लॉप गया वो बता नहीं श्रेष्ठ सकते। श्रेष्ठ सांसद कौन है? श्रेष्ठ सुधीर जी गुप्ता है, बिल्कुल श्रेष्ठ कार्यकाल रहा है उनका। आपका नेता कौन है? राष्ट्रीय स्तर पे तो नरेंद्र मोदी हैं, ये सभी को पता है। नीमच में आपका नेता कौन है? सुधीर गुप्ता, दिलीप सिंह परियार या पवन पाटीदार? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हों से मुझे पल-पल में मार्गदर्शन मिलता है, चाहे महेंद्र जी भटनागर हो, पवन जी पाटीदार हो, दिलीप जी परिहार हो, उन सबके लिए सभी मुझ पे स्नेह रखते हैं। तो एक श्रेष्ठ तो बेस्ट कुछ तो ऑप्शन तो कुछ नहीं है, लेकिन सभी मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा मुझे साथ रखते हैं। तो मुझे कोई सिंगल नाम लेना उचित नहीं लगता। जिस तरह से आपके पास युवाओं की लॉबी है, आप लगातार काम कर रहे हैं, ये सपना देखा कि कहीं ना कहीं विधानसभा की भी तैयारी करूं? शायद अभी तक तो कभी मन में नहीं आया कि मैं दावेदारी करूं। हाँ, वाक़ई में युवा मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत बड़ी टीम है। और मैं आज यहाँ जो बैठा हूँ, तो ये इसमें सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की है। उन्हों के कारण ही आज मेरे को इतना मान-सम्मान मिला है। लेकिन अब संगठन आगे क्या किसको क्या तय करेगा, और जो मेरे साथ हैं, जहाँ मुझे निर्देश देंगे मेरे साथी, मेरे भाई जो भी हैं, हम सब साथ कार्य करेंगे। तो विधानसभा की तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी भी प्रकार की कहीं अभी तक कोई दावेदारी नहीं की। संघ की शाखाओं में जाते हैं अभी? जी, बिल्कुल जाते हैं। संघ के ये जो संचलन था उसमें भी गए, और शाखाएँ लगती है, समय-समय पे शाखाएँ जाते हैं। जी, जी। अच्छा, आपका राजनीतिक दुश्मन कौन है जिससे कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा हो? अभी तक तो राजनीति में ऐसा कोई मेरे सामने आया ही नहीं कि जिससे दुश्मनी करना पड़े। कांग्रेस में भी मेरे बहुत सारे बड़े भाई भी हैं और मेरे साथी भी, युवा साथी भाई भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो सभी के साथ हूँ। तो प्रतिद्वंदी वाला मामला तो आज तक मेरे हिसाब से मुझे कभी नहीं मिला। जी, जी। और यही शायद सौभाग्य भी मान लो कि आज तक मेरा किसी से विवाद, कभी आपने भी नहीं सुना होगा कि किसी भी तरह का कोई विवाद हुआ हो। अभी भाजपा की सदस्यता अभियान चल रहा है और इस सदस्यता अभियान में सबसे ज्यादा सदस्य आपने बनाए, कितने सदस्य बना दिए? लगभग 2000 सदस्य मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा बनाए गए। किसकी आईडी से मतलब बनाए? मेरी आईडी से ही बने 2000 भाजपा जिला अध्यक्ष ने भी सभी को आईडी भेजी थी, सांसद भी भेज रहे थे, विधायक भी भेज रहे थे और सब चाह रहे थे कि उनकी आईडी से बने ताकि पार्टी को एक अच्छा मैसेज जाए। तो आपने किसकी आईडी से बनाया? नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया गया था कि
संगठन का सबसे बड़ा अभियान सदस्यता अभियान जो आज पूरे भारत में 11-12 करोड़ तक पहुंच गया है, उसकी सदस्यता के लिए हर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता था और सभी कार्यकर्ताओं को नीचे तक जाकर जितने भी भाजपा समर्पित लोग हैं उनको सदस्य बनाने का अवसर था। तो मुझे भी ये दायित्व दिया और मेरे द्वारा गांव-गांव जाकर, वार्ड-वार्ड जाकर, गली मोहल्ले तक जाकर, परिवार में जाकर सब दूर गया मैं और लगभग 2000 सदस्य बनाए। मोबाइल से हाँ, मोबाइल से, ऑनलाइन मोबाइल से सदस्य बनाए। और भी हैं जिन्होंने सदस्य बनाए आपके मुकाबले? सभी ने ही सदस्य बनाए, सभी का अपना-अपना टारगेट था। किसी ने 50 बनाए, किसी ने 100 बनाए, किसी ने 500 बनाए। 2000 तो बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। जी, मैंने बताया कि सब कार्यकर्ता को जब मैंने सूचना दी कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सभी को बनना है, तो लगातार 8 दिन के अंदर सभी मुझसे कॉल कर जुड़ने के लिए आए। कहीं गाँव में भी गया, वहाँ पर भी बैठक के टाइप भी ली और वहाँ पे भी सदस्य जोड़े। तो करते कब 2000 हो गए पता भी नहीं चला। धन्यवाद। तो आप थे रोशन वर्मा, भाजपा के युवा नेता, सांसद प्रतिनिधि और नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने आज हमारे नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में खास चर्चा की और हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अन्य हस्ती से, आपको रूबरू कराएंगे, होंगे हमारे सवाल और देंगे वे जवाब। तो आप देखते रहे सुबह सवेरे और साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक चैनल को आप लाइक करें और अपने मोबाइल में नीमच टुडे ऐप डाउनलोड करें, जिससे आप हमारे यह कार्यक्रम लगातार देख सकेंगे। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे। देखते रहें नीमच।